तो बीते 2 सालों में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा का सेल्स रेवेन्यू जनरेट करा मैंने सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट सेल करके, कोचिंग प्रोग्राम्स, एफिलिएट मार्केटिंग टूल्स एंड मल्टीपल चीजें। और इन 2 सालों के एक्सपीरियंस में लगभग 8,500 से ज्यादा कॉल्स डायल करी मैंने, जहां पर 200 से ज्यादा 1-to-1 कॉल्स करे जूम पे फेस टू फेस ऐसे लोगों के साथ जो महीने का या साल का करोड़ से ज्यादा कमाते हैं। और उसमें से ये सेल्स रेवेन्यू निकालने के बाद मैं आपके लिए सिर्फ 5 ऐसे पॉइंट लेके आया हूँ जो अगर आप कोई भी बिजनेस में हो आपकी सेल्स को एटलीस्ट 2 to 5x से ज्यादा ग्रोथ लेके आ सकते हैं। 5 ऐसे सेल्स एथिक्स जो मैं फॉलो करता हूँ, जो अगर आप फॉलो करना स्टार्ट करते हो तो आप चाहे बिगिनर हो, अभी जैसे स्टार्ट कर रहे हो, फ्रीलांसिंग में हो, डिजिटल कोचिंग करते हो, कोर्स क्रिएटर हो, कोई भी हो, अगर इन 5 एथिक्स को अपनी लाइफ में उतार लेते हो तो आप एक अच्छे सेल्स पर्सन बन सकते हो, जहाँ पर लोग आपको तारीफ करेंगे, आपको पेमेंट देने के बाद आपको थैंक यू बोलेंगे। जहाँ पर लोग बोर हो चुके हैं ऐसे लोगों से मिल के जो इतने सेल्स पूछी होते हैं, जो पैसे मांगते रहते हैं, आप ऐसे एथिक्स फॉलो कर रहे होगे जिससे आप करोड़ के रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो आपके बिजनेस में। तो दिस इज सचिन कुमार, आई एम अ सेल्स एंड क्लोजिंग एक्सपर्ट। पार्ट टाइम में वीडियोस क्रिएट करता हूँ आपको गाइड करने के लिए। आई एम ऑन अ मिशन टू इम्पैक्ट मोर देन 1 मिलियन पीपल फ्रॉम माय नॉलेज एंड मनी मेकिंग वीडियोस और नॉलेज के थ्रू। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। 5 ऐसे एथिक्स जो मैं फॉलो करता हूँ जो आपको बहुत ज्यादा सेल्स रेवेन्यू देने वाले हैं। सेल्स रूल नंबर 1 जो मैं अभी रिसेंटली से फॉलो करना स्टार्ट कर चुका हूँ और जिसने मुझे बहुत ज्यादा बेहतर रिजल्ट दिए हैं, एंड दैट इज कॉल्ड द डॉक्टर्स मेंटालिटी, सेल लाइक अ डॉक्टर। फॉर एग्जांपल, जब भी आप कभी भी किसी हॉस्पिटल में जाओगे या किसी डॉक्टर के पास जाओगे, वो क्या करता है, क्या होगा अगर आप जाते ही बैठो और सामने वाले बंदे ने ऐसे पर्ची उठाई, लिख के दे दिया, ये वाली जाके मेडिसिन ले लेना। आप क्या सोचोगे, बेवकूफ है क्या, अभी मेरे बारे में पूछा नहीं, मुझे प्रॉब्लम क्या है, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, कहाँ पे दर्द है, और मुझे सीधे दवाई लिख के दे दी, क्यों, पैसे के लिए नहीं। अगर ऐसा डॉक्टर होगा तो आप भाग जाओगे ना। एक्ट सेम लाइक दिस पर्सन, आप हमेशा ऐसे ही कर रहे हो। आपको क्या करता है, डॉक्टर्स की मेंटालिटी की तरीके से काम करना है। जब भी आपके पास कोई लीड आई, स्टार्ट नर्चरिंग देम, पता करना स्टार्ट करो एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पे है, पेट में प्रॉब्लम है, सर में प्रॉब्लम है, कहाँ पे दर्द है, एग्जैक्टली उसके हिसाब से जब आप राइट डाउन करना स्टार्ट करोगे, स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करोगे, प्रिस्क्राइब करना स्टार्ट करोगे उसके लिए दवाएं, तो वो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा और सब कुछ खुल के आपको बताएगा जो आप बाद में क्लोजिंग के लिए यूज कर सकते हो। आई यूज दिस ऑन एवरी सिंगल कॉल, चाहे पर डे 100 कॉल करूं, 20 कॉल करूं, 10 कॉल करूं, लेकिन एवरी सिंगल कॉल आई यूज दिस मेंटालिटी। तो पहला ये यूज करना डॉक्टर्स मेंटालिटी। सेकेंड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लर्न सम सेल्स एथिक्स लाइक ए पर्सन रियली नीड दिस देन सेल इट, अदरवाइज आप सामने से मना करो। अगर सामने वाले पर्सन को उस चीज की जरूरत है किसी भी तरीके से, तभी उसको पिच करना है। अगर आपको लगता है कि ये चीज उसको हेल्प नहीं करने वाली और आप जान रहे हो, फिर भी आप अगर उसको सेल कर रहे हो, तो यू आर नॉट अ सेल्स पर्सन, यू आर जस्ट वांट टू मेक सम मनी, वो किसी भी तरीके से आए। दिस इज अ रूल नंबर 2। जब सामने वाले को जरूरत है तभी बेचना है, जेन्युइन इंटरेस्ट के साथ, अदरवाइज सामने से मना करो एंड यू विल फील कि आपकी विल पावर कितनी ज्यादा इंक्रीज हो रही है, आपका कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। आपने वो एक सेल लूज नहीं करी, आपने खुद को इतना इवॉल्व करा है कि आप खुद को संभाल सकते हो। आप पैसे से लालच नहीं आ रहा है देख करके कि सामने वाला रेडी है, लेकिन आप अगर मना कर पाओ कि नहीं ये सर आपके लिए प्रोग्राम नहीं है या ये प्रोडक्ट आपके लिए नहीं है, आपके लिए काम नहीं करेगा, बाय सीइंग द मनी इटसेल्फ, तब आप देखना क्या पावर आप में निकल के आती है। मैंने कोटेशन कहीं पे पढ़ा था, अगर टेबल पे पैसा रखा है, अगर उसको देख करके आप मना करना सीख जाएं, यू विल बिकम द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन दैट रूम। एंड आई स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग एवरीथिंग ऑन दैट सेम टाइम। कि सामने पैसा रखा है, सामने वाले को जरूरत नहीं है, फिर मैं उसको नहीं बेचूंगा। अगर ये मैं कर सका, आई विल बी द मोस्ट पावरफुल पर्सन एट दैट टाइम। ये करना है सेल्स नंबर 2। सेल्स एथिक्स नंबर 3, स्टॉप वरिंग अबाउट गेटिंग सेल्स, स्टार्ट वरिंग अबाउट पीपल्स प्रॉब्लम एंड गिविंग देम एग्जैक्ट सोल्यूशन। ये क्या होता है, फॉर एग्जांपल, जब भी आप किसी कॉल पे गए, जूम कॉल पे गए, वेबिनार पे गए या 1-to-1 मीटिंग में गए, सबसे पहले फाइंड आउट करो एग्जैक्टली उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, वो पैसा कितना दे रहा है उसके बारे में बाद में सोचना, एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ, किस लेवल तक सॉल्व कर सकता हूँ, ताकि वो मेरी तारीफ करने से ना रुक पाए, उसको लाइफ टाइम के लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर वो चीज अगर फाइंड आउट करते हो कि ये लाइफ टाइम तक मेरे साथ कैसे बना रहे, लाइफ टाइम वैल्यू LTV जिसको बोलते हैं, वो कैसे बनानी है, तो आप देखोगे आपकी सेल्स एथिक्स इतनी ज्यादा बेहतरीन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप ना क्विक गेन के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप लॉन्ग लाइफ टाइम रिलेशनशिप बनाने के बारे में सोच रहे हो, तो दैट विल मेक अ बिगेस्ट इम्पैक्ट। तो स्टॉप वरिंग अबाउट गेटिंग सेल्स, स्टार्ट वरिंग अबाउट गिविंग देम सॉल्यूशन ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। दिस वाज द सेल्स एथिक नंबर 3 जो मैं मानता हूँ। चौथा, मनी इज नॉट एन ऑब्स्टिकल, ओनली सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम इज। बहुत बारी जब आप सेल्स में हो, एक ऐसा बंदा भी नहीं मिलेगा जिसको ये प्रॉब्लम नहीं हो कि सामने वाले ने बोला उसको कि सर पैसे बहुत ज्यादा आएंगे, इतने पैसे मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। यहाँ पर एक चीज समझ लेना, बहुत टाइम लगा मुझे ये सीखने में, मनी वाज नेवर द प्रॉब्लम, ओनली सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम वाज। एक स्टोरी से समझना इस चीज को। मान लो आप एक डॉक्टर हो, आपके सामने एक पर्सन आता है और आप उसका डायग्नोस करते हो। वो बोलता है कि सर मेरे को बहुत ज्यादा पेन रहता है पेट में और मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज्यादा, मेरा डायग्नोसिस करो क्या प्रॉब्लम है मुझे। आपने डायग्नोस करा, आपको 2 घंटे बाद रिजल्ट निकल के आता है और आपको पता चलता है कि उसको ना कैंसर हो चुका
चुका है, लास्ट स्टेज का कैंसर है और 1 हफ्ते के अंदर उसने वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाला, उसने ऑपरेशन नहीं कराया कुछ भी करके, तो वो मर जाएगा। और आपने देखा कि उसकी हालत इतनी दयनीय है कि वो लाख रुपए भी जुगाड़ नहीं सकता अपनी दवा के लिए, और उस ऑपरेशन के लिए चाहिए 5 लाख रुपए। एज अ डॉक्टर टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आप क्या करोगे? क्या आप इसलिए उसको मना कर दो कि यार इसके पास पैसे नहीं है, मैं इसको नहीं बताता हूँ कि कैंसर है तुमको और तुम्हें पैसे जुगाड़ने पड़ेंगे कैसे भी करके? या सेकंड, एज अ डॉक्टर वर्क करोगे, उसको बोलोगे कि कुछ भी करो, तुम 5 लाख रुपए अरेंज करो, अदरवाइज सब मर जाओगे। अगर आप एक अच्छे सेल्स पर्सन हो, आपको पता चलता है कि सामने वाले पर्सन की बिजनेस में ये प्रॉब्लम है, इसको अगर सॉल्व करने से उसका बिजनेस ग्रो कर जाएगा 5 लाख 10 लाख रुपए महीने, और उसको जुगाड़ करने हैं 2 से 3 लाख रुपए ताकि वो बिजनेस इन्वेस्ट कर पाए, अदरवाइज वो आउट ऑफ द बिजनेस हो जाएगा, क्योंकि जब सेल्स बंद होगी सारा बिजनेस खत्म हो जाएगा। आप क्या करोगे? क्या आप ये देख रहे होगे कि उसके पास बिल्कुल बिजनेस के लिए पैसा नहीं है, कैसे इन्वेस्ट करेगा वो, या आप उसको सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम दिखा रहे होगे? अगर आप ये पैसे अरेंज कर लेते हो तो यू माइट गो फॉर द 20 लाख रुपीज पर मंथ इन नेक्स्ट 6 मंथ ग्रो करके। अगर नहीं करते हो तो जब आप ये कर रहे हो, इससे भी आपको बाहर जाना पड़ेगा, आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। देयर इज नॉट अ सिंगल प्रॉब्लम अबाउट द मनी, इट इज अबाउट द सीरियसनेस। अब सोचो सामने वाला पर्सन क्या करेगा? क्या वो कैंसर से मरना पसंद करेगा या अपनी जमीन जायदाद कुछ भी बेच करके लाएगा, क्योंकि उसको जीना है? अगर जी गया तो बाद में वो सारी चीजें रिकवर कर लेगा। एक्ट इन दिस सेम वे। जब पहली बार मैंने ये एग्जांपल रियलाइज करा था, आई वाज लाइक एज अनस्टॉपेबल, कि अगर मेरे को पता चला तुम्हारे पास प्रॉब्लम है, तुम कैसे भी करके वो पैसे लेके आओ, लेकिन अगर वो चीज सॉल्व कर गए तो तुम उससे 10 20 100 1000 गुना ज्यादा प्रॉफिटेबल बन जाओगे। इन माय करियर आई हैव सीन मल्टीपल स्टूडेंट जिनको मैंने पुश करके इनरोल करवाया, उनको बिजनेस नॉलेज सेल्स सिखवाई, और उसके बाद 1-1 2-2 3-3 महीने में उन्होंने 10-20 लाख 30 लाख रुपीस के रेवेन्यू जनरेट करे थे, जहां पर वो डर रहे थे। तो उसके बाद जब आपको ये रिजल्ट दिखने स्टार्ट कर होंगे तो आपकी ये मेंटालिटी आपको प्राउड फील कराएगी। एंड दिस वाज द सेल्स एथिक्स नंबर 4। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट जज अदर्स ऑन योर सर्कमस्टांसेस, बी वेरी 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 पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं बताता हूँ सिंपली। इट डिपेंड्स ऑन योर सर्कमस्टांसेस कि आप किस बैकग्राउंड से निकल के आए हो, तो उसी लेवल के प्रोडक्ट्स या प्राइसिंग आप पिच कर पाते हो। 2 साल पहले अगर कोई मुझसे बोलता था कि 10,000 रुपए की प्रोडक्ट आप सेल करो, तो मेरे ना हाथ पांव कांपने लगते थे कि यार मेरे पास क्यों? क्योंकि मैंने खुद कभी 10,000 रुपए का कुछ खरीदा नहीं था ना, और 10,000 रुपए मेरे पास होते भी नहीं थे, किसी चीज में मैंने खर्च नहीं करे थे, तो मुझे लगता था यार दुनिया में किसके पास 10,000 रुपए होगा। दिस वाज माय मेंटालिटी। लेकिन जब पहली बार मैंने देखा कि मैं जब क्रॉस करने लगा, ठीक है, वो 6 फिगर्स इनकम क्रॉस करने लगा और वैसे वैसे इन्वेस्ट करने लगा, 10-15,000 20,000 फ्लाइट पे खर्च कर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि यार लोगों के पास पैसे होते हैं, ठीक है। तो मैं फिर 1 लाख और 1.5 लाख 2 लाख रुपए की सेल्स क्लोजिंग करने लग गया। लेकिन उस टाइम पे कोई मुझको बोलता था कि लाख रुपए की क्लोजिंग जाके करो, जाके मेरे हाथ पांव उखड़ने लगते थे, भाई मैं नहीं कर सकता, मेरे को जाने दो घर। दिस वाज माय कंडीशन। अब क्या कर रहा था मैं? मेरे सर्कमस्टांसेस, मेरी औकात के हिसाब से मैं दूसरों को जज कर रहा था कि मेरे पास 10,000 रुपए नहीं है तो उसके पास भी नहीं होंगे, तो उस हिसाब से अब मैं पिच करता था। बट नाउ आई हैव रियलाइज कि सामने वाले के सर्कमस्टांसेस मुझसे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, वो मुझसे बहुत ज्यादा सीरियस है और बहुत ज्यादा ग्रो करना चाहता है लाइफ में। और ये जब आप मेंटालिटी अपने अंदर लेके आते हो कि सामने वाले पर्सन के पास कोई पैसों की कमी नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक है, ही कैन डू एवरीथिंग, अगर वो इंप्लीमेंट करता सारी चीजें, ही कैन ग्रो, जो भी आपके प्रोडक्ट का आउटकम है उसको मिलेगा, तो यू कैन बी एबल टू सेल मोर इफेक्टिवली। और यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज करा है, बी वेरी 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 ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द सिचुएशन, कि जब कॉल करी सेकंड फॉलोअप में अगर सामने वाला बंदा कॉल नहीं उठा रहा है, मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा, तो ये मत सोचो कि यार वो भाग गया है या पेमेंट नहीं आएगी, सेल्स लूज हो गई। ये सोचो कुछ इमरजेंसी प्रॉब्लम आ गई हो, कहीं स्टक कर गया होगा बंदा, कहीं हॉस्पिटल में कोई बीमार तो नहीं हो गया, कहीं उसको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। इफ यू थिंक इन दिस वे, वो सेल्स वापस आती है। सो दीज आर द 5 मेन कोर एथिक्स व्हिच आई यूज एंड आई जनरेटेड दिस काइंड ऑफ रिजल्ट। इफ यू स्टार्ट यूजिंग ऑल दोस 5 ethics, you can become unstoppable sales. Share this video with your loved ones, coaches, affiliate marketer और टीम और स्टूडेंट के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।